से सब लोग विद यूनानी मेडिसिन। तो स्टार्ट करें। जी सर, स्टार्ट। सलाम अलैकुम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब, हकीम हसीबुर रहमान, हकीम इनामुल्लाह जी। तो बेसिकली मैं बाहर जो हमारा गार्डन है छोटा सा, वहाँ मैं जरा खोला है, थोड़ा सा बाहर का एम्बियंस अच्छा है, तो उसमें मैं लेक्चर लेने का इरादा इसके पहले भी लिया हूँ, लेकिन बाहर जो है बहुत आवाज़ शोर है, कुछ साउंड वगैरह बज रहा है, तो मैंने घर के अंदर बैठ के मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एनीवेज, हम लोग जो है आज पेन को थोड़ा सा समझेंगे। पेन मैनेजमेंट में यूनानी मेडिसिन को हम लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलो दोस्तों कि दर्द जो है हम बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दर्द का मतलब ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन, इन्होंने दर्द को जो पेन को डिफाइन किया है वो एक अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद रिजल्विंग दैट एसोसिएटेड। मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसी तकलीफ जिससे जो है खुशी ना हो, बल्कि थोड़ा सा गम ज़्यादा हो जाए इंसान, हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो जाए और थोड़ा सा नाखुश हो जाए, ऐसी कोई तकलीफ अगर बॉडी के अंदर हो तो उसे पेन कहते हैं। पेन दोस्तों दो टाइप का होता है। आमतौर से जो दर्दों को हम लोग हमारे मतलब में जो डील करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक है एक्यूट पेन और दूसरा है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन का मतलब क्या है दोस्तों? एक्यूट पेन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और वो अगर बर वक्त उसको पेन किलर्स वगैरह दिए जाए या कोई उसका सही तरीके से इजाला किया जाए तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जल्दी वो ठीक हो जाता है। और उसके मुकाबले में, और यही वो दर्द है जो आमतौर से लोगों को तेज़ी के साथ मतलब में खींच खींच के लाता है, और डॉक्टर्स के पास लोग रुजू करते हैं, फिर वो इमरजेंसी में इंजेक्शन या पेन किलर से वो उनको जो है वो हील करते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम क्रॉनिक पेन की बात करेंगे दोस्तों, क्रॉनिक पेन जो होता है वो आमतौर से 3 से 6 महीने तक लगातार कोई दर्द बॉडी में रहे, कोई भी दर्द, चाहे वो क्रॉनिक हेडेक हो, क्रॉनिक लो बैक पेन हो, क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन हो, क्रॉनिक बॉडी पेन हो, तो इसे हम लोग जो है 3 से 6 महीने के पीरियड में जो दर्द कंटिन्यूस होता रहता है, और कोई एक्यूट पेन जब कई महीनों तक चलता है, कई हफ्तों तक चलता है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक पेन के सूरत में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्यूट पेन के साथ जो है दोस्तों एक चीज़ ये होती है कि एक्यूट पेन के अंदर कोई इंजरी का कोई हिस्ट्री होता है, कोई कोई एलर्जी का हिस्ट्री होता है, कोई खान पान का हिस्ट्री होता है, कोई जो है एग्जर्शन का जो है हिस्ट्री होता है। यानी मिसाल के तौर से कोई ठंडी चीज़ खट्टी चीज़ खा लिए, दांतों में दर्द शुरू हो गया, ठीक है, कोई हलचल कर ली, किडनी में स्टोन का पेन शुरू हो गया, सर्जरी के बाद का दर्द, ट्रॉमा का दर्द, कोई मार लग गया, ये एक्यूट पेन की जो है ये अलग अलग सूरतें हैं, ठीक है। और एक्यूट पेन आमतौर से उसका जो मैनेजमेंट होता है वो आमतौर से कोई भी पैथी में दोस्तों अगर आप लोग काम करेंगे, चाहे वो एलोपैथी हो या यूनानी हो या कोई भी होम्योपैथी वगैरह हो, लोगों को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, फौरी तौर से पेन कम हो जाए, उस तरीके का इलाज सबसे बेहतर अगर हम लोग देखते हैं जो रिसर्च्ड मेडिसिन, तो वो है मॉडर्न मेडिसिन में पेन किलर्स, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जो है फौरी तौर से पेन को कम करने के लिए आप लोग जो है पेशेंट को भेजते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल में। आमतौर से जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसीज में, वो पेन के लिए जाते हैं। अब दोस्तों दर्द की अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे दर्दों को, तो उसका एवरीबडी, आवाज आ रही है ना मेरी? एवरीबडी ये अच्छी खूब आ रहा है। ठीक है। तो वो होता है, एक होता है सोमैटिक पेन। सोमैटिक का क्या मतलब है दोस्तों? सोमा मतलब क्या? सोमैटिक पेन का क्या मतलब हुआ? वो दर्द जो आमतौर से स्किन में होता है, स्किन के पास, यानी स्किन के ऊपर जो पेन होता है उसको सोमैटिक पेन कहते हैं। दूसरा होता है विजरल पेन। विजरल पेन मतलब किसी ऑर्गन में, किसी उज्व में दर्द है। तीसरा है न्यूरोपैथिक पेन, यानी असली दर्द। ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी जगह दर्दों की जो है कैटेगरी है दोस्तों। और इन तमाम चीज़ों के लिए मॉडर्न मेडिसिन में कॉक्स 1 कॉक्स 2 इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 दवाओं के अपने बेनिफिट्स है, फौरी दर्द कम होता है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान है, साइड इफेक्ट्स है, गैस्ट्राइटिस बैठता है, किडनी डैमेज होती है, किडनी फेलियर में धीरे धीरे पेशेंट जाता है,
अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो बॉडी में से कोई ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। उसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रोक बैठ सकता है। ये तमाम चीज़ें पेन किलर दवाओं के साथ आमतौर से हमको एक्सपीरियंस करने को मिलती है पेशेंट्स को। अब बात करेंगे दोस्तों क्रॉनिक पेन की। क्रॉनिक पेन जो होता है, क्रॉनिक पेन आमतौर से एक्यूट पेन अगर सही तरीके से उसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो आगे चल के क्रॉनिक पेन में वो तब्दील होता है। और क्रॉनिक पेन जो होता है, क्रॉनिक पेन का अपना जो मामला है दोस्तों, वो है यूनानी मेडिसिन के साथ आमतौर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक्यूट पेन में पेन किलर ने काम कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया, दोबारा नहीं आएगा आपके पास, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार उसको अगर एक्यूट पेन के अंदर पेन किलर की जरूरत पड़ रही है, बार बार वो जो है आपके साथ आपके पास दर्दों के लिए रुजू हो रहा है, तो वहां पर आपको उसकी मुज़मिन सूरत को देखते हुए आप लोगों ने फिर उसको जो है यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रीट करना। हालांकि एक्यूट में भी यूनानी मेडिसिन अच्छा काम करती है, वो एक अलग डिस्कशन है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। कुछ सिंपल फॉर्मुलेशन, कुछ सिंपल जो है नुस्खे या उसूल इलाज हम लोग आगे पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बाबा एक्यूट के बाद अगर क्रॉनिसिटी में पेशेंट चला गया तो उसको किस तरीके से आप डील करोगे। क्रॉनिक पेन में दोस्तों क्या होता है कि क्रॉनिक पेन्स को आप लोगों ने कैटेगराइज करना है मिजाज के हिसाब से। एक्यूट पेन मतलब सफरा, क्रॉनिक पेन मतलब बलगम, ऐसा नहीं है, ठीक है। सफरावी दर्द अगर उसको मुनासिब इलाज नहीं मिला तो वही सफरावी दर्द मुज़मिन सूरत इख्तियार कर सकता है। बलगमी दर्द भी जो है मुज़मिन हो सकता है, और बलगम का बहुत ज़्यादा जमा हो गया, बहुत ज़्यादा जो है मात्रा जमा हो गया, तो वो भी जो है एक्यूट सूरत में सामने आ सकता है। उसी तरीके से एक्यूट पेन्स में आप लोगों को दमोबी मिजाज के पेशेंट में आमतौर से एक्यूट पेन देखने में आएगा, क्योंकि वहाँ पर कंजेशन, तनाव, दबाव अगर तेजी से बढ़ा तो वो एक्यूट सूरत में सामने आता है। तनाव, दबाव, रिहा या नफख यानी दर्द का जो है वो शिफ्ट होना यहाँ से वहाँ, ये तमाम जो है दमोबी मिजाज के पेशेंट में हम लोग आमतौर से देखते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो बात चल रही है नॉन कैंसरस पेन्स की बात चल रही है। जैसे मिसाल के तौर से क्रॉनिक पेन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स। क्रॉनिक पेन हो सकता है मुज़मिन दर्द सर, सुदाए मुज़मिन, फिर वो मुज़मिन सौदा भी हो सकता है, बलगमी हो सकता है, दम भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन सर दर्द भी जो है मुज़मिन सूरत में हम सामने आता है। लो ग्रेड अब्डोमिनल पेन यानी बार बार पेशेंट को पेट दुख रहा है, वो भी हो सकता है। बैक पेन आमतौर से आप लोगों को क्रॉनिक सूरत में देखने में आता है, और नी जॉइंट पेन या किसी भी एक जॉइंट का पेन आपको क्रॉनिक सूरत में सामने आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्यूट और क्रॉनिक को जब हम लोग कैटेगराइज करोगे तो हमें पेशेंट को मुकम्मल शिफा मिले, इस तरीके से पेशेंट को डील करना है दोस्तों। द एम ऑफ इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट इज टू मीट स्पेसिफिक गोल्स सच एज प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेन को कम करना दोस्तों, पेन को कम करना, ये सबसे बड़ा गोल होता है पेन मैनेजमेंट में। लेकिन पेन को कम करते हुए पेन किलर के साइड इफेक्ट्स को ना हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो, यानी मिसाल के तौर से पेशेंट बार बार पेन किलर खा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी लो होती चली जाएंगी। बार बार पेन किलर खाएगा तो उसका पेन थ्रेशोल्ड वो बर्दाश्त कम होती चली जाएंगी और शिद्दत उसकी बढ़ती चली जाएंगी। बार बार पेन किलर खाने से क्या होगा दोस्तों, मिसाल के तौर से मॉर्फिन है या अफ्यून के मुरक्कबात आमतौर से दिए जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, तो ये चीज़ें क्या करती है, बदन को सुन कर देती है, यानी आदमी का जो है होशो आवाज़ खो देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, डे टू डे फंक्शंस, बहुत सारे ऑर्गन का रिस्टोरेशन नहीं हो पाता है, धीरे धीरे बॉडी डैमेज की तरफ चली जाती है दोस्तों। ये तमाम चीज़ें जो है एक क्लिनिशियन ने, एक यूनानी तबीब ने, यूनानी हकीम ने पेशेंट से डिस्कस करना है। पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब ना हो और पेशेंट के ऑर्गन भी डैमेज ना हो और पेशेंट का पेन जड़ से ख़त्म हो। ये है यूनानी मेडिसिन का असल इलाज। और यही मामला क्रॉनिक पेन में सिडेशन के साथ अगर रहा, यानी कोई मुसक्किनात दे दिए, कोई नींद की दवाइयाँ दे दिए, तो धीरे 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 क्या होगा दोस्तों कि पेशेंट को आमतौर से उसका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती चली जाएंगी दोस्तों। हाँ, आखिरकार होता यह है कि मैनेजमेंट शुड नॉट ऑटोमेटिकली इंडिकेट ओपियोइड थेरेपी। यानी हर मरतबा क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर से कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है, कैंसर के पेशेंट को कोई जल्दी पेन किलर काम नहीं करती है, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हम लोग कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर आप
सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे तो उनके पास एंड जो ऑप्शन होता है दर्दों के इलाज में, वो होता है पेन किलर, ओपियोइड, खासतौर से मॉर्फिन जिसको बोलते हैं। तो ओपियोइड इज अ लास्ट ऑप्शन। लेकिन बहुत मरतबा क्या होता है, पेशेंट को दर्द कम नहीं हुआ तो उसको फर्स्ट ऑप्शन के तौर से वो लोग कर देते हैं। वहां पर ये होता है कि जैसे ही ओपीएम की बॉडी को या पेशेंट को आदत हो गई, उसके बाद से दिन ब दिन उसकी जिंदगी क्या होती है, अजीर्ण होती चली जाती है, और पेशेंट जो है इस कदर खराब हो जाता है कि उसका एक पॉइंट पे आगे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाता है कि अभी दोबारा ये अच्छा इसका दर्द नहीं हो सकता है। उसी दर्द के साथ वो उसकी जिंदगी खत्म हो चली जाती है। ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन में हमें ओपीएम की या अफ्यून की या इस तरीके की जरूरत पड़ती है, तो वो इमरजेंसीज में हम लोग एक हाथ पर दे भी सकते हैं। लेकिन आमतौर से आपने देखा होगा यूनानी में भी एक दवा है जो जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, हमदर्द हमदर्द बनाती है वो दवा, कई कई कंपनियां बनाती है और उसकी शॉर्टेज है, जिसके अंदर अफीम अफीम है। वो कौन सी दवा है दोस्तों, मालूम है किसी को? हमदर्द की एक दवा है बरसासा। जिसके अंदर अफीम है। बरसासा। बर्शाशा, बर्शाशा। शशांक। मेरे यार, जब पेशेंट का ये तो हो गया दर्दों के ताल्लुक से जनरल डिस्कशन। अब जो है अगर हम लोग पेशेंट दर्द के लिए अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से सवालात पूछते हैं, तो क्या क्या सवालात जो है पेशेंट को हम लोग को मिजाज को डायग्नोस करने में मदद करेंगे। व्हेन टेकिंग अ पेशेंट्स हिस्ट्री, पेन डिस्क्रिप्शंस सच एज बर्निंग, शूटिंग, पिन एंड निडल्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड पेन एसोसिएटेड विद नमनेस सजेस्ट न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है। असबी दर्द की क्या क्या अलामत है? असबी दर्दों की अलामत में आपको जलन का एहसास होगा, पेशेंट को शूटिंग पेन होगा, यानी कोई कोई चुभा रहा है, पिन की तरह का एहसास होगा, निडल कोई चुभा रहा है, सुई चुभ रही है, या करंट लगने की जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या सुनपना आ रहा है पेशेंट को, खिद्र जिसको बोलते हैं। ये तमाम की तमाम अलामत असबी दर्दों की अलामत है। और असबी दर्द आम तौर से किस मिजाज में हम लोगों को ज्यादातर दिखाई देता है? सफरावी मिजाज में। किस मिजाज में दिखाई देता है? सफराई मिजाज में। सफराई मिजाज के दर्दों का इलाज, बलगमी का इलाज, सफरा का इलाज, सौदा का इलाज आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाना है। यही मामला अगर दोस्तों शूटिंग पेन या बर्निंग या इस तरीके का दर्द, चुभोने वाला दर्द ये ना रहते हुए डल एकिंग पेन रहा, तनाव, दबाव, भारीपन के साथ अगर दर्द रहा, तो दो सूरतों में हो सकता है। या तो वो दमवी मिजाज है जहाँ पर नफ्ख है, तनाव दबाव है, या बलगमी मिजाज में आप लोगों को डलनेस देखने में आता है, यानी बहुत शदीद दर्द नहीं है, हल्का हल्का दर्द है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, लेकिन वहां पर भारीपन है। तो वहां पर अगर भारीपन का एहसास हो पेशेंट को और हेवीनेस हो बॉडी के अंदर या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, तो आमतौर से हम लोग या तो सफरा या दमवी है या बलगम है। दम रहेगा तो दम की अलामत मिलेंगी, तनाव दबाव मिलेगा, शिद्दत मिलेंगी। बलगम रहेगा तो शिद्दत नहीं रहेंगी बल्कि क्रॉनिसिटी रहेंगी, मुजमिन सूरत रहेंगी। दब दब तो वहां पर आपने बलगम को तनकिए की सूरत में बाहर निकालना है बॉडी से, जहाँ उसमें हम लोग डिटॉक्स करेंगे, मुजिल मुसिल देंगे, तो उस वैसे दर्दों में कमी आएगी। दमवी मिजाज में फस्द करेंगे तो वहां तो कमी आएगी। और सफरा में, असबी दर्द में आमतौर से आपको सफरा शिकन दवाओं से बेहतर तरीके से ऐसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। स्पास्मोटिक पेन भी आमतौर से सफराई मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है और दमवी में भी देखने में आता है। तो स्पास्मोटिक पेन जैसे अब्डोमिनल, जैसे पीरियड से पहले बच्चियों को जो पेन होता है वो आमतौर से सफरा या दम में होता है। दोनों में आमतौर से दम में कंजेशन होने की वजह से स्पासम होता है, लेकिन सफरा में भी हो सकता है। तो वहां पर हमको क्या करना है दोस्तों, जो है स्पास्मेटिक पेन का यूनानी मेडिसिन में क्या क्या इलाज हो सकता है? बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं, बहुत बेहतरीन दवाइयां हैं। दो दवाइयां मैं बार बार जिक्र करता हूं आप लोगों से, बहुत ज्यादा आप इसमें नहीं जाना है रॉकेट साइंस में। आप लोगों ने अपने मतलब में हमदर्द कंपनी का अर्के मको और अर्के कासनी को रखना है। ठीक है। अर्के मको और कासनी या मको कासनी की जोशानदा या मको कासनी की कैप्सूल, मको कासनी की टैबलेट, 2-3-4 टैबलेट 2-3 ग्राम, या तो 30-40-50 ml का अर्के मको अर्के कासनी ज्यादातर आपको स्पास्मेटिक पेन में फायदा करता है। ये हो गया एक। दूसरा, अगर हम लोग दर्दों की बात करेंगे जो आमतौर से सफरा में भी काम करता है, बलगम में भी काम करता है, एक टैबलेट मैं बनाता हूं दोस्तों, वो है हल्दी और मुलेठी। ठीक है।
हल्दी और मुलेठी का, सॉरी, हल्दी और सुरंजान की टैबलेट है, वो हम लोग बनाते हैं। आप लोग अपने मतलब में बना भी सकते हैं या ऑर्डर भी कर सकते हैं। 2-3 रुपए की, 4 रुपए की गोली है वो। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी क्या होता है, चार बहुत सारी दवाइयों से बहुत अच्छा नुस्खा बनता है और 1-2 दवाओं से बहुत अच्छा नुस्खा नहीं बनता, ऐसा नहीं है दोस्तों। कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है ये हल्दी और सुरंजान का, कि सुरंजान, प्योर सुरंजान की उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी कम हो जाते हैं। हल्दी की हिफाजत भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो बेहतरीन तरीके से, इवन कैंसर पेन में भी मैं ये इस नुस्खे को इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं। 250-500 मिलीग्राम की खुराक में बनाते हूँ। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है असली दर्द में भी काम करेगा, बलगम में भी काम करेगा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में भी काम करेगा, गाउट में भी काम करेगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे पेन्स में, जॉइंट पेन में, नी जॉइंट पेन में भी ये जो है नुस्खा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो अर्के मको अर्के कास ने आपको बताया मैंने, जो जो आपको जो है स्पाज्म में काम करता है। एक नुस्खा है जिसको आप खास तौर से गैस्ट्राइटिस, एजोफेजाइटिस, सिस्टाइटिस, वर्म मसाना जिसको बोलते हैं, या वर्म मैदा, ठीक है, कुरूह मैदा, ठीक है। उसके अलावा जो है स्टोन का पेन, खास तौर से स्टोन का पेन, सीवियर स्टोन का पेन जिसके अंदर बर्निंग मिक्सेशन हो रहा है, रिफर्ड पेन हो रहा है, बहुत बहुत आसानी के साथ आप लोग पुदीना और सौंफ के जोशानदे से कई एक दर्द को आप कम कर सकते हैं। अगर मैं ग्रेडिंग दूंगा कि चीप एंड इफेक्टिव फार्मूला और बहुत ज़्यादा इंडिकेशन वाला फार्मूला अगर कोई मेरे तजुर्बे में पिछले 10-15 साल में आया है, तो वो है पुदीना के पत्ते 20-25 और 1 चम्मच सौंफ। 1 गिलास पानी में बॉयल कीजिए, उसको आधा कीजिए, आधा गिलास पानी को छान के फौरी पिला दीजिए गरम गरम। माइग्रेन का दर्द 2 मिनट में आराम हो जाएगा, 5 मिनट में आराम हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस का दर्द, फेरेंजाइटिस का दर्द में सुकून मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्राइटिस के दर्द में आराम होगा, नौशे वॉमिटिंग में आराम होगा, स्पाज्मेटिक पेन में आराम होगा, प्री मेंस्ट्रुअल पेन में आराम होगा, पेरी मेंस्ट्रुअल पेन में आराम होगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऐसा दर्द, ऐसे ऐसे पेशेंट को दर्दों में फर्क होगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दवाओं के ताल्लुक से, तो एक दवा बनाता हूँ मैं जिसके अंदर जो है जैसे 10 ग्राम अगर मैं मुलेठी लेता हूँ, या जो है कोई भी दवा जो है मीडियम के तौर से मैं लेता हूँ मुलेठी, उसके अंदर 3 ग्राम मैं मिलाता हूँ खाने का सोडा। दोनों को मिला के छोटे छोटे चने के बराबर 250 मिलीग्राम की गोलियां बनती है। बेहतरीन तरीके से ऐसा दर्द जहाँ पर तेजाबियत का एहसास हो, सफरा का एहसास हो, जहाँ पर इरिटेशन हो, जहाँ पर सोजिशी मादा हो, स्पाज्म हो, जहाँ पर जो है चलन चुभन वाला मामला हो, ये नुस्खा बेहतर तरीके से आप लोगों को काम करता है। उसके अलावा एक और दवा है जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ मेरे मतलब में जो स्टूडेंट आते हैं जो सीखने के लिए, या मैं लेक्चर्स में बताता हूँ कि एंटी स्पास्मोटिक दवाओं में एक और बेहतरीन दवा है जिसका नाम है ऊद सलीब। ऊद सलीब एक ऐसी दवा है जो स्पाज्म को कम करती है और बेहतरीन तरीके से सुकून ये दवाई देती है। तो ये आपको इस्तेमाल करना है ऊद सलीब का। जैसे मैंने बताया कि सोडे की गोलियाँ, सोडा और मुलेठी की गोलियाँ, ये जो है हार्ट बर्न, स्किन इरिटेशन और न्यूरोलॉजी के असली दर्दों में ये नुस्खा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब आते हैं एक जो है एक ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया का। मेरे पास केस आते, 1-2 केस जो मेरे पास आए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया को दोस्तों आमतौर से असली दर्द है ये हालांकि, लेकिन मैंने जब नब्ज देखा हूँ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के 1-2-3 पेशेंट की पिछले कुछ महीनों में, तो वो नब्ज थी सौदावी। कौन सी नब्ज थी? सौदावी, सख्ती सलाबत के साथ नब्ज थी। तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया को कुछ पेशेंट को मैंने सौदावी नुस्खे बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हो गया। बहुत ऐसा आराम हुआ कि वो पेशेंट का ये बोलना है कि पिछले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में मुझको कहीं आराम नहीं हुआ जितना आराम आपके पास हुआ। और असली दर्द, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, सौदा के तहत मैंने क्या क्या दवाइयाँ दिया, बार बार मैंने मेरे लेक्चर्स में बताया हूँ, उसको दोबारा मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन उसको सौदा के तहत मैंने समझा हूँ। तो दर्दों में अगर आप यूनानी को अगर हम लोग जो है कंसिडर करेंगे, तो दर्दों का मामला होता है
या तो दर्द हार या तो दर्द बारिद। दर्द हार आमतौर से बलगम, दर्द हार आमतौर से दम और सफरा को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और दर्द बारिद ठंडक वाले दर्द या जो है हेवी पेन, जहाँ पर हेवीनेस है, सख्ती है, सलावत है या हेवीनेस है, वो बलगम और सौदा को कैटेगराइज कर सकते हैं वहाँ पर अपन। उसके अलावा दर्द जो होते हैं आमतौर से बहुत सारे दर्द में वर्मी कैफियत ज़्यादा होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और उन औराम को कम करना, सेकेंडरी इन्फेक्शन को यूनानी एंटीबायोटिक से कम करना उन दर्दों का इलाज है। जैसे वहाँ पर हम लोग मुसफ़ियात वगैरह का आमतौर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे शायतरा है, चिराता है, सरपोका है, गुले मुंडी है। देखने में ये मुसफ़ियात है, लेकिन ये तनकिया कर रही है, ये खून की सफाई कर रही है, वर्मी कैफियत को कम कर रही है। वर्मी कैफियत कम होंगी, सेकेंडरी तादिया, सानवी तादिया कम होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन कम होगा, दर्द कम होगा। बहुत सारे दर्द सेकेंडरी इन्फेक्शन जुड़े हुए थे। एक सिंपल आप लोग जो है एक एम्पेरिकल थेरेपी के तौर से एक काम कर सकते हैं। मैं एंटीबायोटिक 99% कहीं देता नहीं हूँ, बहुत रेयर कहीं देता हूँ इमरजेंसी में एंटीबायोटिक्स, लेकिन मैंने जोसेफ जैसी दवाइयाँ, सेफिरॉक्सिम आपने सुना होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ बहुत सारे दर्दों में देते हैं, एक डोज में ही आराम होता है। तो वो एम्पेरिकल इलाज हमें इस बात की तरफ ले जाता है कि बहुत सारे इलाज एंटीबायोटिक से, मुसफ़ियात के जरिए भी दर्दों को आप राहत दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इम्तिलाई कैफियत अगर लग रही है, देखिए इम्तिला, तमद्दुद, कंजेशन, तनाव, दबाव, ये दमवी मिजाज को ज़ाहिर करता है। तनाव दबाव को कम करने का सबसे आसान तरीका है जो है क्यूबिटल एरिया से एक वेन लेकर वहां से 20, 30, 40, 50 ml ब्लड निकाल देने का। तनाव दबाव चाहे सर में हो, पेट में हो, पैरों में हो, कहीं पर भी हो, फौरी तौर से डिकंजेस्टेंस होके सुकून, दर्दों में सुकून आ जाता है। क्रॉनिक पेन आमतौर से सौदावी दर्द होते हैं, क्रॉनिक पेन आमतौर से सौदावी होते हैं, लेकिन किसी मिजाज में आपको क्रॉनिक पेन मिल सकता है। ठीक है, तो दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ। अगर कोई अगर आप लोगों को अगर ह्यूमरल यानी अखलाक के हिसाब से दर्दों को कैटेगराइज करना है, तो दमवी दर्द में वर्मी कैफियत बहुत होंगी, टीस होंगी, ठीक है, सुर्खी होंगी और कंजेशन वगैरह होगा। इस तरीके का दर्द दमवी दर्द है। बलगमी दर्द में आपको डल पेन मिलेगा, वो एरिया जो है वो ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, और दर्द जो है वो क्रॉनिक होगा। सफरा के अंदर सोजिशी अलामत रहेंगी, बर्निंग वाली अलामत मिलेंगी, आग की तरह की कैफियत मिलेंगी, और सौदा के अंदर क्रोनिसिटी मिलेंगी, और कोई मकामी दर्द हो सकता है, यानी कोई एक ऑर्गन में सख्ती सलामत आ गई, मादा तहलील नहीं हो सक रहा है, तो वहां पर आप लोगों को जो है सौदा को कंसिडर करना है। तो दर्द 4 तरीके के होते हैं: वजह हार, हॉट बर्निंग पेन; वजह बारिद, कोल्ड डल पेन; वजह री, गैसियस पेन, शिफ्टिंग पेन, जिसे हम लोग जो है स्पास्मोटिक पेन भी बोल सकते हैं; वजह असबी, नर्व रेडिएटिंग पेन, शूटिंग पेन। तो ये है अलग अलग तरीके से आप लोगों को दर्दों के इलाज को जो है कैटेगराइज करना। अब आइए आप लोग उसके आगे देखिए दोस्तों, आमतौर से यहाँ पर बात जो है सबसे, ये पूरे लेक्चर का जो एक मकसद ये है कि हमें जो है पेन को इफेक्टिवली कम करना है। अब इफेक्टिवली कम करने के लिए यूनानी में बेहतर से बेहतर पेन किलर क्या बन सकती है, और बेहतर से बेहतर जो है पेशेंट को 1-2 टैबलेट में तुरंत दर्द कम हो जाए, ऐसा कैसे, उसको किस तरीके से आप लोग जो है अपने मतलब में दवाइयाँ बना के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप लोगों के मतलब में जैसे सुरंजान और हल्दी का टैबलेट बना के रखिए, बना के ही रखिए, ठीक है। नहीं बना सकते रहेंगे तो हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए, आपको हम लोग 1000 के क्वांटिटी में, 2000 की क्वांटिटी में भेजेंगे। ऐसी पेन किलर आपको देखने में नहीं मिलेंगे। आप चाहे मिजाज को आप डायग्नोस करके दे रहे हैं या आंख बंद करके दे रहे हैं, काम कर जाती है ये चीज़ें। ये हो गया एक। अब दूसरा तरीका ये दोस्तों, पेन किलर आमतौर से मल्टी इंडिकेटेड, हर एक इंडिकेशंस में आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेशंस में अगर आपको एक अच्छी पेन किलर अपने मतलब में रखना है, देखिए आप लोग अगर पेन किलर एलोपैथी से अगर आप लोग उसको कंपेयर करेंगे ना तो तकलीफ हो जाएंगी। लेकिन एक होता है बाबा कि पेन किलर देने से क्या साइड इफेक्ट्स है, पेन की एक बार कोई पेशेंट की ऐसी सेंसिटिविटी रहती है कि एक पेन किलर से उनकी किडनी, एक बार भी देने से किडनी डैमेज होती है, इतनी उनकी बॉडी सेंसिटिव होती है। वहाँ आकर आपको बहुत मरतबा वैसे पेन किलर्स, कॉक्स 2 इनिबिटर्स या पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन या न्यूकॉक्सिया, ये तमाम चीज़ें बहुत 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 जो है ये डैमेज करती है।
तो आप लोगों को ऐसा कुछ काम करना है कि वो पेन किलर अगर पेशेंट साल भर भी खा रहा है तो कुछ मेजर साइड इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो मैंने एक नुस्खा बताया आपको सुरंजान और हल्दी का। अब एक और सिंगल ड्रग है, 2 अलग अलग बताता हूँ जो आप लोगों को लाजवाब मिलेंगी उसका इफेक्ट। कई जगह इंडिकेशन है उसके, कई जगह इंडिकेशन है। इंडिकेशन पहले बता दूंगा, उसके बाद दोनों दवाओं का नाम बताऊंगा अलग अलग तरीके से। इंडिकेशंस में आप माइग्रेन में दे सकते हैं, कान के दर्द में दे सकते हैं, दांत के दर्द में दे सकते हैं। दांत का दर्द का मैं बाद में बताऊंगा। दांत के दर्द में सबसे बेहतर अगर कोई दवा है वो है लौंग, लौंग का तेल या लौंग, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी उसको लिख लीजिए। कान के दर्द में दे सकते हैं, दांत के दर्द में दे सकते हैं, माइग्रेन में दे सकते हैं, साइनसाइटिस में दे सकते हैं, अभी जो दवाइयां बताने वाला हूँ मैं, टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस में दे सकते हैं, गैस्ट्राइटिस में दे सकते हैं, इजोफेजाइटिस में दे सकते हैं, सिस्टाइटिस में दे सकते हैं। आप किडनी स्टोन की पेन में दे सकते हैं, स्पास्मेटिक पेन, काफ मसल पेन में दे सकते हैं। वो दवाइयाँ या तो दोनों दवाइयाँ 500 मिलीग्राम की अलग अलग दीजिए या उसको मिला के दीजिए। एक का नाम है हल्दी, क्या नाम है, प्योर हल्दी, सिर्फ हल्दी, 500 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम का कैप्सूल फिल करके रखिए। टैबलेट बना के बोलेंगे डॉक्टर साहब हल्दी खिला रहे, तो कैप्सूल में डाल के दीजिए। बेहतर तरीके से आपको टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस जो मैंने इंडिकेशन बताया उसमें बेहतर तरीके से काम करेंगी। आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, गौर फिक्र करना शुरू कीजिए। आप लोगों को हैरानी की इंतजार होंगी कि वाकई में हल्दी बहुत इफेक्टिव पेन किलर है। 12 का हमारा तजुर्बा है दोस्तों, हम कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे, आपको अपने तजुर्बा शेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज आई है फ्रेंड्स, वो है नर कचोर। ठीक है, नरकचोर, नरकचोर जो भी उसका नाम है, नरकचोर का बॉटनिकल नाम देखेंगे तो आपको वो भी हल्दी के ग्रुप का ही है। हाँ ठीक है, हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या है, हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या है करकामिन, एवरीबडी? करकामिन, करकामिन, करकामिन सर, करकामिन, curcumin. नहीं मालूम? करकामिन सर, करकामिन। पढ़ लेना, माइक ऑन करेंगे तो आवाज आएंगी मुझको, माइक ऑन करो। करक्यूमिन, करक्यूमिन, नहीं मालूम? करक्यूमिन, करक्यूमिन सर, कमाल करकामिन है, करते हो दोस्त करकामिन, लोग आप लोग। करक्यूमिन है सर, करक्यूमिन। करक्यूमा लौंगा Curcuma longa. और नरकचोर का बॉटनिकल नेम है करक्यूमा ज़ैडियोरी। ठीक है, बहुत अच्छी दवा है नरकचोर, बहुत अच्छी दवा है। असबी दर्द जो है तशन्नुज वाला दर्द जिसमें स्पास्मेटिक पेन कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नरकचोर काम करती है। समझ में आ गया? बहुत मर्तबा आप लोगों को तनकिया करने से भी दर्दों में फर्क होता है। जैसे मिसाल के तौर से तनकिए के लिए आप लोगों ने हार सिंगार देना है, हार सिंगार, तुरबूत और सनाए मक्की और गुलाब, ये 4 दवाइयाँ लेना है, पाउडर बनाना है, आधा से 1 ग्राम टैबलेट या कैप्सूल सुबह शाम या पाउडर देना है गर्म पानी के साथ। पेशेंट को 1 से 2 मोशंस होके उसका हेडेक, माइग्रेन से लेकर तो कोई भी दर्द हो वो इंशाल्लाह फौरी आराम होता है। सर हार Sir, सिंगार please समझ में आ तुरबूज गया? आप लोगों की आवाज मुझको क्यों नहीं आ रही है? sir, please repeat, sir. Me- हेलो, Sir, medicines, please repeat. क्या बोले? Please repeat the medicines, sir. I am not able to hear anybody. पता नहीं आज क्या मसला हो गया है। सर नाम बोल दिए 4 दवाओं के, हार सिंगार और नहीं आ रही आवाज। तुरबुत और सनाए मक्की। एक मिनट, हाँ अभी आ रही है, एक मिनट, मेरा खुद माइक ऑफ था। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। जी, सनाए मक्की, तुरबुत और हार सिंगार, और एक और बताया था आपने, गुलाब। गुलाब। अच्छा, गुलाब थोड़ा सोजिश को कम करता है, जो साइड इफेक्ट्स, जो मुसीलात के जो इरिटेटिंग इफेक्ट्स है सब, वो उसको कम करता है। ठीक है, सोए मिजाज को कम कीजिए, डिरेजमेंट ऑफ टेम्परामेंट को कम कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह फर्क पड़ता है। वर्मी कैफियत को कम कीजिए, फर्क पड़ता है। इम्तिला को कम कीजिए, अकोमुलेशन कंजेशन को कम कीजिए, फर्क पड़ता है। तशन्नुज को कम कीजिए, पेन कम होता है। ठीक है, तो आपको पेन के ताल्लुक से मैं समझता हूँ थोड़े सा ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज सीखने को मिली पेन में, कुछ ना कुछ। यस सर। एनी क्वेश्चन? सर ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का जो है नुस्खा बता।
देखिए ट्राइजन न्यूरालजिया जो है, मेरे तजुर्बे में जो पेशेंट आए हैं वो सौदावी आए हैं। हाँ, सौदा। आप लोग ट्राइजन न्यूरालजिया, अगर आप लोगों के पास कोई पेशेंट आता है और वो अगर सफरा भी हो तो वो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो पेशेंट आए हैं दम्भी सौदावी मिजाज के, वहाँ पर आप लोगों ने सिंपल चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक नुस्खा है जिसमें जो है सत्यानाशी के बीज है और दालचीनी है। दोनों मेरे पास DR प्लस के नाम से इन दालचीनी और सत्यानाशी के बीज मिला के कैप्सूल बनाता हूँ मैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्राइजन न्यूरालजिया में काम करता है। साइमल्टेनियसली आप लोगों को देना है जो है जीरा और मेथी का कैप्सूल, जीरा मेथी का कैप्सूल बना के दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। और क्षेत्रज हिंदी 500 मिलीग्राम BD, ये है ट्राइजन न्यूरालजिया का नुस्खा। ठीक है, आप लोग सिंगल ड्रग, जितने भी 100 के करीब सिंगल ड्रग है हमने पूरा रेडी करके रखा है कंपनी के प्रोडक्ट्स, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग कॉम्बिनेशन के ड्रग ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कमी किट ऑर्डर कर सकते हैं, सौदावी किट ऑफर कर सकते हैं, सफरावी किट ऑफर कर सकते हैं, दमवी किट ऑफर कर सकते हैं, जो है ऑर्डर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों को जो है आप लोगों को मतलब अगर सेट करना है अपना, तो उसके लिए भी हमने कोर्स डेवलप किया है। कई डॉक्टर वो कोर्स अभी फिलहाल हमारे साथ कर रहे हैं। वो कोर्स करने के बाद आप लोगों को हमारे साथ मतलब डेवलप करने का मौका मिलेगा। उसके लिए भी काफ़ी हद तक काम चल रहा है। मैंने अभी पब्लिक लेक्चर्स लेना बहुत कम कर दिया हूँ। मैं 1-to-1 डॉक्टर से बात करके उन, जैसे आप लोगों की इस ग्रुप में अभी समझो 30-40 लोग ऐड है, अभी 40 लोग, तो आप जो है जो सिंपल तरीके से मैं आपको बोलता हूँ, हर एक का प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग है। तो मेरे साथ है ना, अगर आपको काम अच्छा बड़े तौर से काम करना है तो फिर आपको मेरे साथ एक हाफ एन आवर देना है। आधे घंटे में मैं आपको आपके हिसाब से, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करके आप लोगों को कस्टमाइज तरीके से आपको प्रैक्टिस कैसे डेवलप कर सकते बताऊंगा। हम लोग कैंसर्स पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप लोग गायनिक क्लिनिक डाल सकते हैं। पाइल्स फिशर फिस्टुला का हमारा पूरे इंडिया में सेंटर डालने का इरादा है। इरेक्टल डिसऑर्डर्स के लिए, स्किन के लिए अपने पास बहुत सारे मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा आपको कार्डियक स्पेशलिटी में काम कर सकते हैं, आप पेन में काम कर सकते हैं। आप पेन के अंदर आपको कपिंग, मसाज, हिजामा वो भी सिखाएंगे, और आपको दवाओं का नॉलेज देकर आप लोग पेन क्लिनिक यूनानी से डाल सकते हैं। यूनानी से पेन क्लिनिक यूनानी के सिवा और कोई चला नहीं सकता है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग के साथ। हरारत बढ़ाने के लिए कहीं पर अगर सूनपना है और हेवीनेस है, खासतौर से नी जॉइंट पेन वगैरह में, तो हरारत बढ़ाने के लिए रोगन माल कंगनी, ठीक है। उसके अलावा रोगन सुर्ख, उसके अलावा तिल का तेल और संबालू के पत्ते का लेप, ये हरारत को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लोकल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत बेहतरीन पेन किलर है, मैंने आपको बार बार बताया, दोबारा आपको नुस्खा बता रहा हूँ। उसके अंदर है हल्दी, उसके अंदर है सौंठ, उसके अंदर है लहसुन और उसके अंदर सुरंजान। ये चारों दवाइयाँ मिलाइए, और मिलाने के बाद ये 125 मिलीग्राम यानी 500 मिलीग्राम भी अगर ये चार सब मिला के हो गई, तो ये भी डोज बहुत ज्यादा हो जा रहा है पेशेंट्स को, नहीं उनको वो चीज बर्दाश्त हो पा रही है। तो इसको जो है आप 1/4 टैबलेट भी अगर आपने दिए 125 मिलीग्राम, चारों मिला के 200 मिलीग्राम भी दिए, 150 मिलीग्राम भी दिए, छोटा छोटा गोली बनता है फिल्फिल सिया के इतना या उससे डबल, बहुत अच्छे तरीके से पेन कम करता है। पता नहीं वो कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया है, फट से पेशेंट को पेन रिलीफ होता है। तो आप सर उसको लहसुन, सूंठ, हल्दी और रिपीट करें। सुरंजान, ओके सर। संबालू के पत्ते बॉईल करके जोशानदा, वो आप गरम गरम सेक सकते हैं। संबालू के पत्तों का लेप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्पास्मोडिक पेन, नर्वाइन पेन, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो मतलब पूछिए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप द थिंग्स। सर अफ्यून के भी कुछ दे सकते हैं सर, अगर अवेलेबल है तो गोली बनाकर। हाँ, अफ्यून तो बहुत अच्छा पेन किलर है ना, उससे अच्छा पेन किलर है ही नहीं। मुसक्किन, तो उसका कुछ मुखद्दिर है वो, फॉर्मूला मुखद्दिर। सर, हाँ, डोजेज फॉर्मूला सर। डोजेज उसका फार्मूला अगर एक्चुअल देखा जाएगा ना, तो जवारी का जो साइज आता है, जवार जी सर। उतनी साइज में आपने सुबह शाम देना है। तो जी सर। वो जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पेन कम करता है, लेकिन उसके बहुत नुकसान है। जी सर। ऑन्कोलॉजी के जो पेन सेंटर जो चल रहे हैं, पैलेटिव केयर सेंटर ऑन्कोलॉजी के, कैंसर्स के, जी वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फिन पे या अफीम पे चल रहे हैं।
ठीक है। उसके सिवा जी। पेशेंट जिंदा नहीं रह सकता। वो लेगा तो पेशेंट को 4 घंटे बेहोशी की तरह का उसके हालत में रहता है, और जैसे ही उसका इफेक्ट कम हो गया पेशेंट दोबारा तड़प उठता है, फिर उसका डोज बढ़ा के या वही डोज में, या उसको जो है वो प्याच, उसका एक बहुत मरतबा खाली प्याच लगा के रखते हैं उसका, तो वो कई घंटे उसका इफेक्ट रहता है, 1 दिन 2 दिन पता नहीं, उनका अपना जो भी प्रोटोकॉल है, लेकिन वो बहुत अच्छी पेन किलर है, लेकिन उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स। जिंदगी से वो अफ्यून जैसे मुरक्कबात है, मुखदरात जो दवाइयाँ है, वो इंसान को दिन ब दिन जिंदगी से दूर ले जाती है। ये भी ध्यान में रखिए बात, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई विल कंक्लूड द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ऊना में शायद जून में, मैं 10 जून को अभी डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन टेंटेटिवली बता रहा हूँ। गायनेकोलॉजी के ऊपर मैंने एक 1 डे का सेमिनार रखने का इरादा है। अगर कोई फीमेल अटेंड करना चाहे तो मुझको मेरे नंबर पे टेक्स्ट कर दो। सुबह 9 से लेकर शाम में 6 बजे तक का प्रोग्राम है वो। इसमें एक्सपर्ट्स जो है यूनानी गायनेकोलॉजिस्ट को मैं बुलाने का इरादा रखता हूँ। मैं खुद भी रहूँगा इंशाल्लाह, और उसकी फीस बिल्कुल ज़्यादा कुछ है नहीं, 1000 रुपीज़ फीस है, और आपको जो है लंच और नाश्ता और पूरा प्रोग्राम, इसके अंदर दोपहर में 2 से 5 3 घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, और सुबह 4-5 लेक्चर्स रहेंगे, और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे शानदार वो सेमिनार होने वाला है 1 डे, और सिर्फ 40 या 50 उसके अंदर सीट्स है मेरे पास, वो इंशाल्लाह उससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकूंगा। तो किसी को एडमिशन लेना है तो मुझको बता देना, हाँ? ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। पेन के ताल्लुक से 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पेन के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन करना है तो करो, अदरवाइज आई विल कंक्लूड द लेक्चर। सर हम्म, सर हेलो हाँ जी, सर, पेन के तारुक की तो नहीं, लेकिन वो न्यूरोलॉजी जो अपना असबी पेन बता रहे थे ना सर आप, हाँ 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 हाँ, तो हाँ, तो वो सलमान खान एक इसमें आया था, वो भी उसके बारे में बता रहा था कि मुझको उसका पेन था। ट्रैवल न्यूरोलॉजी आता है उसको। हाँ जी जी जी, तो वो भी उनका भी क्या लगता है आपको, मिजाज वही होगा? सौदा सौदा भी, सौदा सौदा ही लगता है। सौदा, सौदा होगा या दम सौदा, होगा, जी जी वी डोंट नो। सौदा होगा या दम होगा, वी डोंट नो। बहरहाल जी जी बहुत मरतबा वो कंजेशन की वजह से भी होता है, तनाव की वजह से, तो दम भी हो सकता है। जी, लेकिन मेरे पास जो हाँ पेशेंट 2-3 पेशेंट को जो रिजल्ट आए वो सौदा से आए। जी और बाकी न्यूरोलॉजिकल पेन सपरा भी होते हैं, जहां पर आपको कवच बीज बहुत अच्छा काम करेगा, बीज पर बहुत अच्छा काम करेगा, सफेद मूसली बहुत अच्छा काम करेगा, काली मूसली बहुत अच्छा काम करेगा। असली दर्दों में सतावर, सफेद मूसली, काली मूसली, कवच बीज, बीज पर, ये 4-5 दवाइयां बहुत अच्छे तरीके से जी सर, असली दर्दों में, न्यूरोलॉजिकल पेन में काम करती है। ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर से फायदा हुआ होगा तो ग्रुप में आप शेयर कीजिए। थैंक यू।